जय हिंद। राष्ट्रभक्ति है क्या? राष्ट्रभक्ति कोई शराबी या नशेड़ियों का नशा नहीं है जो शाम को पियो सुबह उतर जाएगा, सुबह पियो तो शाम को। राष्ट्रपति एक ऐसा नशा है जो चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाएगा, उतरेगा कभी नहीं। ये एक ऐसा नशा है जो देशभक्तों का उतरता नहीं है और नशेड़ियों को चढ़ता नहीं है। आज मैं बात करूंगा सियाचिन ग्लेशियर की, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से -70 डिग्री तक जाता है और हमारे जवान वहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हैं और वहाँ पीने के पानी के लिए बर्फ़ को पिघला के पीना पड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी हमारे जवान वहाँ ठंड में खड़े हैं बहुत ही मुस्तैदी से अपनी देश की सुरक्षा के लिए। ऐसे मौसम में जहाँ 5 मिनट तक खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल है। इन बर्फीली पहाड़ियों में कौन कब कहाँ दफन हो जाएगा किसी को कोई पता नहीं। और हमारे जवान 24 घंटे 365 दिन वहाँ खड़े हैं। और बात हो सियाचिन ग्लेशियर की और नायब सूबेदार बाना सिंह साहब परमवीर चक्र, उनकी बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज बात करेंगे नायब सूबेदार बाना सिंह साहब के बारे में। बाना सिंह साहब के बारे में आज मैं कुछ बात करूंगा। जन्म 6 जनवरी 1949 को इनका जन्म जम्मू के कडियाल एक गांव है वहाँ पे हुआ। सैनिक जीवन की शुरुआत इन्होंने 6 जनवरी 1969 ईस्वी में की थी, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8th बटालियन में, लेट जगलई। 13 अप्रैल 1987 को इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इनकी जो बटालियन है जैकलाई, 8 जैकलाई, ये पोस्टेड उस टाइम पे पोस्टिंग आ गई थी इनकी सियाचिन ग्लेशियर के लिए। 13 अप्रैल 1987 को ये वहाँ बेस कैंप में पहुंच चुके थे। बेस कैंप में पहुंचे तो 13 तारीख को तो बैसाखी का माहौल था, सबने धूमधाम से बैसाखी मनाई। फिर जहाँ इन्होंने जिस लोकेशन पे ये जा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ 5 बिहार की बटालियन जो ऑलरेडी डिप्लॉयड थी उसको इन्होंने रिलीव करना था। तो वहाँ के ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर नोग्याल साहब, जो ब्रिगेड कमांडर थे उस ब्रिगेड के, जिस ब्रिगेड के अंडर बटालियन गई थी। तो एक प्लानिंग हुई, वहाँ पे एक पोस्ट थी जिसका नाम था कायदे आज़म, जो पाकिस्तान के पास थी। वो 80 किलोमीटर एरिया को जो है डोमिनेट करती थी। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा था, कैद पोस्ट भी बोलते हैं उसको। तो उस पोस्ट को वापस हासिल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए प्लानिंग हुई। तो उस प्लानिंग में जो है लेफ्टिनेंट जनरल BC नंदा साहब, मेजर जनरल शमी खान, ब्रिगेडियर नगियाल, और उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए जो है प्लानिंग की। और 8 जैकलाई, 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जो यूनिट है, इसके जो CO साहब थे कर्नल AP राय, और सूबेदार मेजर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सूबेदार मेजर चंद्राम, ये साहब जो है सूबेदार मेजर थे। तो प्लानिंग सब हुई 29 मई 1987 को एक पेट्रोलिंग टीम भेजी गई सर्च करने के लिए कि दुश्मन का पता किया जाए, क्या क्या डिप्लॉयमेंट है, कैसे वहाँ पे वो रह रहे हैं। और जो पेट्रोलिंग टीम भेजी गई थी, उस पेट्रोलिंग टीम में जो है सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे साहब, नायब सूबेदार हेमराज और 10 जवान उनके साथ गए थे। 90 डिग्री का स्लोप था जिसपे रस्सा बांध के क्लाइंब करके जाना था। 18,000 फीट पे पहुंचे थे तो दुश्मन ने जो है उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो फायरिंग के दौरान वहाँ पे एक अफसर, एक JC और 8 और घायल हो गए। और फौज में सिंपल है, करो या मरो, या काम करना है या मरना है देश के लिए। फिर रीप्लानिंग हुई, तो फिर दोबारा वहाँ पे जो है मेजर वरिंदर सिंह साहब, कैप्टन अनिल साहब, 3 JC और 57 OR, टोटल 62 की स्ट्रेंथ थी जिनको उस मिशन के लिए भेजा गया। उन्होंने कैंप इस्टेब्लिशमेंट किया। रात को एक जवान जो वहाँ पे मोहनलाल जिनका नाम था, उनको हैपो एक बीमारी है जो बर्फीले इलाके में, ठंड के इलाके में होती है। उस वजह से वो, जैसे गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, बिल्कुल वैसी ही एक ये बीमारी है, जिसके कारण उनका जो है वो मृत्यु हो चुकी थी उनकी, वहाँ पे वो शहीद हो गए थे। तो बताया जाता है कि एक्चुअली जो प्लानिंग थी अटैक की 30 जून की थी, और CO साहब का आदेश था
कि वो पोस्ट चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे मर्जी उसको ले लो। तो मैंने मेजर वीरेंद्र सिंह साहब ने जो है नायब सूबेदार बाना सिंह साहब 3 जवान को आदेश दिया कि उसी ट्रैक से जाना था जिस ट्रैक से पहले पेट्रोलिंग पार्टी गई थी और वो घायल हो गए थे। उसी ट्रैक से इनको वहाँ से जाना। और फर्स्ट पार्टी जो है उनको 4 पार्टियों में बांटा गया था। फर्स्ट पार्टी जो है सूबेदार हरमन साहब, इन सूबेदार हरमन साहब की पार्टी अटैक करने गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनको वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद सेकंड अटैक में नायब सूबेदार संसार चंद साहब की पार्टी गई थी अटैक के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन उनका जो टूट गया था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था उनका अपने बेस से बाकी जवानों से। तो नायब साहब बाना सिंह साहब उनके साथ 2 या 3 जवान गए थे, कुछ जवान साथ में गए थे। कम्युनिकेशन उनके पास पहुंचे और उन्होंने बताया वहाँ से कि और जवानों की ज़रूरत है यहाँ पे भी। लेकिन अचानक ही संसार चंद साहब को चेस्ट में पेन हुआ, क्या हुआ, उनको इवैक्यूएट वापस करना पड़ा। तो उस टास्क को पूरा करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह साहब को रिटेलमेंट हुआ। तो उनकी टीम में जो है सिपाही लक्ष्मण दास और सिपाही चुन्नीलाल, ये दोनों डोडा के थे और इन्हें उस टास्क के लिए उनके साथ भेजा गया। 3 जवान ये हो गए, 3 टोटल 6 जवान हो गए थे। 3 जवान जो कि पहले बाना सिंह साहब के साथ थे और 3 जवान और भेजे गए थे, टोटल 6 जवान थे। तो इन्होंने धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हुए दुश्मन के नज़दीक पहुंचे, हैंड ग्रेनेड से अटैक किया, हैंड ग्रेनेड फेंके और दुश्मन जो है कुछ तो वहीं पे मार गया और कुछ वहाँ से भाग गए। एकदम से अफरा तफरी इतनी मच गई थी कि वहाँ रुके नहीं, फिर भाग गए। फिर पोस्ट को हमने कैप्चर कर लिया। पोस्ट कैप्चर करते ही पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही आर्टी शेलिंग, हैवी फायर हो रहा था, जिसमें आर्टी शेलिंग में मोर्टर की फायरिंग हो रही थी और एक शेल जो है, जो हमारे जवान ओमराज थे और मेजर वीरेंद्र साहब, दोनों को लग गए थे। दोनों को इवैक्यूएट हुए। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण जो है ओमराज, सिपाही ओमराज थे, उनका शहादत हो गया। 21,153 फीट की हाइट। इस हाइट पे ना तो आज तक कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था इससे पहले, और ना ही आगे कहीं हो सकता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हो आगे की। इतनी हाइट 21,153 फीट। इस हाइट पे तो इससे पहले ना कोई जंग हुई थी, पहली बार इतनी ऊंची हाइट पे कोई मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। और इस पोस्ट को कैप्चर करने के बाद इस पोस्ट का जो कायदे आज़म नाम था, इस पोस्ट का नाम बदल के बाना पोस्ट कर दिया गया। और सन 26 जनवरी 1988 में बाना सिंह साहब को जो है परमवीर चक्र से सम्मानित कर दिया गया। लेकिन फिर वही सवाल आता है, किसके लिए? इन चंद लकीरों के लिए जो खींच गई है? फिर वही सवाल आता है, किसके लिए? इन गद्दारों के लिए जो माँ का आंचल बेच रहे हैं? कभी सोचेगा किसके लिए उन्होंने शहादत दी, जवानों ने इतने कष्ट सहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।